हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज सॉलिड स्टेट। ये टॉपिक भी है और ये चैप्टर भी है। ये पहला चैप्टर है क्लास 12th का सॉलिड स्टेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट की कि सॉलिड स्टेट होती क्या है। जैसे कि हम छोटी सी क्लास से सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉलिड क्या होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात आती है जिसके अंदर पहली स्टेट ही हमारी सॉलिड स्टेट होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स इसकी होती क्या है। ये एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका नाम सॉलिड स्टेट पड़ा है। ठीक है ना, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही इसकी यह है। ठीक है ना, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं चाहे वो एटम हो आयन हो, वो एक दूसरे के काफी क्या होते हैं, काफी पास होते हैं, काफी क्लोज होते हैं, जिसके इनके बीच में हाई अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कुछ पुराना लेके चलते हैं। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या है। इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली। पहली बात, इसमें पार्टिकल कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे रैंडमली। उसका कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल का मतलब कि इसमें क्या होता है, स्पेस नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और इनमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, चाहे मॉलिक्यूल एटम और आयंस के बीच में, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक। सेकेंडली जो है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम और इनका जो शेप है वो बिल्कुल डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट विच डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब देखिए इनमें हाई डेंसिटी है, इनका शेप वॉल्यूम सब फिक्स है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। सेकेंडली बात है, ये इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है इनमें। ठीक है ना, लो इस वजह से भी लिखा है क्योंकि अभी हम सॉलिड को पढ़ेंगे तो दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जो एक्चुअल रियल सॉलिड होता है उसे तो हम कंप्रेस कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है ना। दे हैव वेरी स्लो डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की बात इसमें होगी ही नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इनमें फ्री आयंस यानी कि मूव करने के लिए बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। ठीक है ना, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मॉलिक्यूल एटम या आयंस के बीच में, जिसकी वजह से इनमें जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है बहुत स्लो होती है। ठीक। अगला अब इंपोर्टेंट बात आती है कि अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो पुरानी बातें थी। सॉलिड को यहाँ हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। और हमने जो आगे सब पढ़ना है जिसके बारे में वो पढ़ना है हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि एमॉर्फस कहने का मतलब है कि ये प्योर सॉलिड नहीं होते हैं। इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो एक एक करके बात करते हैं इन दोनों सॉलिड्स के बारे में। आज इन दोनों को जान लेते हैं हम कि ये दोनों होते क्या हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। इसमें जो एटम है, जो आपका सॉलिड बनता है, और सॉलिड में क्या होंगे, चाहे वो एटम से बने चाहे मॉलिक्यूल से बने, उनका जो पैटर्न होता है, उनको जिस टाइप से अरेंज किया जाता है एटम और मॉलिक्यूल का, उनका रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है ना, और ये 3 डायमेंशन नेटवर्क बनाते हैं। ठीक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है एटम और मॉलिक्यूल का रेगुलर पैटर्न में ये अरेंज किए जाते हैं, और ये 3 डायमेंशनली अरेंज किए जाते हैं। ठीक है ना। सेकेंडली बात, दे हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न वेल डिफाइंड होता है, यानी क्योंकि अब इनका पैटर्न वेल डिफाइंड है तो इनका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा वो भी क्लियर होगा, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है। और दूसरी बात है, इनमें डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंसोट्रॉपिक होती है। एंसोट्रॉपिक कहने का सेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। एंसोट्रॉपिक मीन्स होता है दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। इनकी सभी डायरेक्शन में, जो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एंसोट्रॉपिक होते हैं। एंसोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और सभी डायरेक्शन की, और इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एंसोट्रॉपिक। जैसे इनकी इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। ठीक है ना, तो इसलिए इनको बोला जाता है एंसोट्रॉपिक। अगला, दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। ये जनरली क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। द जनरल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्वार्ट्ज, डायमंड, ईटीसी एग्जांपल हैं इसके, क्वार्ट्ज के, डायमंड के, ये एग्जांपल हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और जिनकी अगर हम बोलें तो ये प्योर आपके बोला जाता है, प्योर सॉलिड के अंदर आते हैं। अब अगली बात जिसकी आती है एमॉर्फस। एमॉर्फस क्या है फिर। इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कंसिस्टेंस इज नॉट रेगुलर। यानी कि ये सॉलिड जिन एटम मॉलिक्यूलर आयन से बनता है उनमें जो पैटर्न होता है वो रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ठीक है ना, इन रेगुलर पैटर्न के अंदर ये आता है। ठीक है ना,
दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इन ये किसके अंदर आते हैं, ये सुपर कूल्ड लिक्विड के अंदर आते हैं, ठीक है ना। विद हाई विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी हाई होती है। इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर आर सो ग्रेट। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम या आयंस के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दैट द मटेरियल बिकम्स रिजिड बट देयर इज नो रेगुलर स्ट्रक्चर। देखिए इसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है रिजिड हो जाता है, लेकिन इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। देखिए इसमें लिखा है इज नो रेगुलर स्ट्रक्चर। रेगुलर स्ट्रक्चर इस वजह से नहीं है क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल एटम का जो पैटर्न है, अरेंजमेंट है, वो रेगुलर नहीं है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं है। लेकिन इनके मॉलिक्यूल आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से रिजिड हो जाते हैं, ये एक सॉलिड की तरह काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। और इन्हें ये किसके द्वारा बने थे, इन्हें बोला था सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये प्योर सॉलिड तो है नहीं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इतना शार्प नहीं होगा, इतना हाई नहीं होगा। सेकेंडली बात इसमें दे आर आइसोट्रॉपिक, इंपोर्टेंट। वो एंसोट्रॉपिक थे, आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या है, जो आइसोट्रॉपिक है एज दे एग्जिबिट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सारी डायरेक्शन में क्या होती है, एक जैसी होती है। चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, चाहे कोई भी हो, वो हर एक डायरेक्शन में क्या होगी, एक जैसी होगी। इसको बोला जाता है आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। वहां क्या था, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। द जनरल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड आर ग्लास, रबर, प्लास्टिक। जो आप देखते हैं आपको सॉलिड जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में सॉलिड होते नहीं, इन्हें बोला जाता है अमॉर्फस सॉलिड। अगर हम इनके बीच में डिफरेंस को देखें तो इनके डिफरेंस को समझ लेंगे तो हमें ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे। देखिए डिफरेंस शेप की बात कहें तो इनका एक डेफिनेट और रेगुलर पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, लेकिन इनका कोई डेफिनेट और रेगुलर पैटर्न नहीं होता। सेकेंडली मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, शार्प होता है, लेकिन अमॉर्फस का कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इनका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है, यानी कि इनका जो आप पॉइंट देखेंगे इनके फिक्स पॉइंट में ये डिफ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन की स्टेट में जाएंगे। लेकिन अमॉर्फस में जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो उसकी कोई डेफिनेट हम बोल सकते हैं उसमें कोई डेफिनेट नहीं होता। वो कंप्रेसिबिलिटी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड होने के लिए तो अमॉर्फस भी हैं, लेकिन इनको आप एप्लीकेबल एक्सटेंडेड इनको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका रबड़ है, ग्लास है, कंप्रेस किए जा सकते हैं। अच्छा, कटिंग विद अ शार्प एज टूल। अगर आप इसे शार्प एज टूल से कट करने की कोशिश करें क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो होता क्या है कि ये क्लेवेज देने लग जाते हैं। दे आर गिवन क्लेवेज, दैट इज दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद प्लेन सरफेस। ये दो पीसेस में टूट जाते हैं एक प्लेन सरफेस में, ठीक है ना। और अगर हम अमॉर्फस को ही करें, हम कट करें एक शार्प एज टूल के साथ, तो दे हैव इनरेगुलर क्लेवेज। इनका जो क्लेवेज आएगा वो कोई एक शार्प क्लेवेज नहीं आएगा, इनरेगुलर क्लेवेज आएगा, क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल एटम का जो पैटर्न था, अरेंजमेंट था, वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो क्लेवेज आएगा वो इनरेगुलर आएगा। दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद इनरेगुलर सरफेस। और जब इनको ब्रेक करते हैं तो इनरेगुलर सरफेस यानी कि अलग अलग टाइप में क्या होता है, ब्रेक होता है। क्लेवेज इनका सेम होता नहीं है। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपी एंड एंसोट्रॉपी। जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें है वो क्या है, इसकी आइसोट्रॉपी एंसोट्रॉपी। आप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके क्या होते हैं, वो एंसोट्रॉपिक को शो करते हैं। दैट मीन्स अगर आप टाइम और टेम्परेचर के बीच अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे तो इनकी और जितनी अलग अलग डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से एंसोट्रॉपिक को शो करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए टाइम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ तो बिल्कुल एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं सारी डायरेक्शन में। तो एक आपको एक क्या आएगा, एक सेम कर्व यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये क्या होते हैं आपके आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। ये आज हमने किसके बारे में जाना, हमने जाना ये सॉलिड स्टेट्स के बारे में और इसकी बेसिक्स के बारे में जाना कि सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप से हमको क्लासिफाई करते हैं, हमने इसके बारे में जाना। अब हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कितने टाइप के हमारे पास सॉलिड होते हैं। ओके, थैंक यू।